नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 30 जनवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद देखेंगे साथियों अपने इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। और उसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के रोवर ने मंगल ग्रह पर पानी की पुष्टि की है। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर किस अंतरिक्ष एजेंसी के रोवर ने मंगल ग्रह पर पानी की पुष्टि की है। तो आंसर रहेगा साथियों नासा। किसके? नासा का साथियों रोवर है, उसने ये पुष्टि की है। नासा आपको पता है किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मार्स रोवर परसिवरेंस के जुटाए डाटा के आधार पर वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की है कि जो मंगल ग्रह है साथियों उस पर पानी है। इस प्रकार की जानकारी है। अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा उसके द्वारा साथियों मार्स रोवर परसिवरेंस है जो भेजा गया था मंगल ग्रह पर जानकारी जुटाने के लिए। अब इसके द्वारा जो भी डाटा मिला है वैज्ञानिकों को उसके बाद वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि मंगल ग्रह पर है जो पानी है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के रोवर ने मंगल ग्रह पर पानी की पुष्टि की है। तो आंसर रहेगा नासा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हाल ही के अंदर 69वें फिल्म फेयर जो अवार्ड हुए थे उसके अंदर साथियों किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ये अपने को पूछा जा सकता है और इसका आंसर रहेगा साथियों रणवीर कपूर को। किसको मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड? 69वें फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर रणवीर कपूर को मिला है साथियों। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। ये भी अपने को याद रखना है। और बेस्ट फिल्म कौन सी रही है? तो साथियों सबसे जो आजकल चर्चा में मूवी है आपको ही पता है 12th फेल है, उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड है जो मिला है। आपसे क्या पूछेगा 69वें फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसे मिला? तो आंसर हो जाएगा 12th फेल को दिया गया। इसके अलावा बेस्ट एक्टर्स कौन है? आलिया भट्ट है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो आंसर रहेगा रणवीर कपूर को मिला है। ये तीनों साथियों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपने एक बार और जो महत्वपूर्ण इसके अंदर अवार्ड दिए गए हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। बेस्ट फिल्म 12th फेल हो गया। बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर कौन सी मूवी के लिए? तो एनिमल जो मूवी है उसके लिए। बेस्ट एक्टर्स आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? विनोद चोपड़ा जी जो 12th फेल मूवी है उसके डायरेक्टर हैं। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड धवन को डायरेक्टर के लिए। बेस्ट डेब्यू एक्टर मेल आदित्य रावल फराज के लिए इन्हें दिया गया है। बेस्ट डेब्यू एक्टर्स फीमेल के अंदर अलीजह अग्निहोत्री को दिया गया है। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर तरुण डुडेजा फिल्म है धक धक। बेस्ट एक्टर्स इन स्पोर्टिंग रोल शबाना आजमी को दिया गया है। बेस्ट एक्टर इन स्पोर्टिंग रोल विक्की कौशल को दिया गया है। ये साथियों महत्वपूर्ण थे जो जानकारी शेयर की है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 ही है जो अपने पहले चर्चा की थी कि कौन से पूछे जा सकते हैं। बेस्ट फिल्म का पूछा जा सकता है 12th फेल रहेगी। और बेस्ट एक्टर्स हैं आलिया भट्ट के। और बेस्ट एक्टर्स हैं आलिया भट्ट और बेस्ट एक्टर हैं रणवीर कपूर। ये तीनों को अपने को याद कन्फर्म रखना है साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि भारतीय सेना की प्रथम महिला सूबेदार कौन बनी है। तो आंसर है प्रीति रंजक बनी है। प्रीति रंजक साथियों महिला सूबेदार बनी है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रंजक। हवलदार के पद से सूबेदार के पद पर इनको साथियों क्या है प्रमोट किया गया है। साथियों ये जो प्रीति हैं ये काफी अच्छी तरह से साथियों शूटिंग भी कर लेती हैं। इन्होंने साथियों जो 19वें एशियाई खेल हुए थे उसके अंदर है जो टीम इवेंट के अंदर
क्या जीता था? सिल्वर जीता था। क्या जीता था? सिल्वर जीता था। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है इनके बारे में। इन्होंने साथियों जो 19वें एशियन खेल हुए थे उसके अंदर साथियों जो गेम्स के अंदर ट्रैक वुमेन टीम इवेंट था उसके अंदर सिल्वर जीता था। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है अगर पूछा जाए तो। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंप्स कहां पर खोला जाएगा? तो आंसर रहेगा उज्जैन में। कहां पर खोला जाएगा? तो साथियों आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन के अंदर। भारत का प्रथम रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहां पर खोला जाएगा? उज्जैन के अंदर साथियों इसको खोला जाएगा। किसकी सहायता से? आईआईटी इंदौर की सहायता से खोला जाएगा। किसकी सहायता से साथियों? आईआईटी इंदौर की सहायता से इसको खोला जाएगा। ये थोड़ा अपने को याद रखना है। भारत का प्रथम रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहां पर? उज्जैन के अंदर। किसकी सहायता से? आईआईटी इंदौर की सहायता से साथियों इसको खोला जाएगा। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एचपीसीएल के बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन है जो कहां पर किया गया है? इंपॉर्टेंट है। हाल ही के अंदर एचपीसीएल के बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन है जो कहां पर किया गया है? तो आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश के बदायूं में। उत्तर प्रदेश के अंदर साथियों जो बदायूं जिला है उसके अंदर है जो एचपीसीएल के बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर रहेगा साथियों केंद्रीय तेल व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी व योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन है जो किया है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में। ये थोड़ा अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत और किस देश के बीच सादा तंसीक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो आंसर रहेगा सऊदी अरब। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों आपको छपा हुआ मिलेगा। आपसे पूछा है कि भारत और किस देश के बीच सादा तंसीक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो आंसर रहेगा सऊदी अरब और भारत के बीच साथियों सादा तंसीक जो युद्ध अभ्यास है वो शुरू हुआ है भारत और सऊदी अरब के बीच। इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों ये इसका प्रथम संस्करण है। इंपॉर्टेंट किस लिए है कि ये इसका प्रथम संस्करण है और इसका आयोजन है साथियों जो 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक किया जाएगा। कब से कब? 29 जनवरी से लेकर, यानी 29 जनवरी से इसकी शुरुआत की गई है और ये 10 फरवरी तक चलेगा। 29 फरवरी से 10 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर साथियों? तो आंसर रहेगा राजस्थान के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है और राजस्थान के अंदर साथियों जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है बीकानेर उसके अंदर इसका आयोजन है जो किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इसका प्रथम संस्करण है, इसलिए साथियों आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको यह क्वेश्चन 2 नंबर दिला के जाएगा। इसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 63वीं जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहां पर हुई है? आपसे पूछा है कि 63वीं जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहां हुई? तो आंसर रहेगा भोपाल के अंदर। कहां पर हुई है? आंसर हो जाएगा भोपाल में हुई है साथियों। कहां पर हुई है? भोपाल में। 63वीं जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहां पर हुई है? भोपाल के अंदर हुई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में इस बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता खान मंत्रालय के सचिव श्री वी.एल. काथा राव ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी साथियों? खान मंत्रालय के सचिव हैं श्री वी.एल. काथा राव जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता है जो की गई थी। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल का गठन किया है? इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लेना और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए साथियों तैयार रहिएगा। यह क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल का गठन किया है? तो आंसर रहेगा साथियों पंजाब। किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा साथियों पहली बार सड़क सुरक्षा बल का गठन है जो किया गया है। इसके अंदर होने क्या वाला है? पंजाब पहला राज्य अपना है जिसने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए देश में पहली बार सड़क सुरक्षा बल की स्थापना है जो की है। इसके अलावा साथियों इसके अंदर 112 का नंबर भी दिया गया है जिस पर आप कॉल करके जो आपातकाल की स्थिति होती है, किसी भी सड़क दुर्घटना की स्थिति है, उसके अंदर आपको सहायता है जो मिल जाएगी। 112 नंबर है जो सरकार के द्वारा जारी किया गया है। पंजाब के अंदर भगवंत मान सिंह साथियों मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब के अंदर हाल ही के अंदर सड़क सुरक्षा बल का गठन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा।
आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? यानिक सिन्नर ने जीता। आपसे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? आंसर रहेगा यानिक सिन्नर, जो इटली के हैं, उनके द्वारा साथियों यह खिताब है जो जीता गया है। इन्होंने किसको हराया? तो रूस के दानिल मेदवेदेव को इन्होंने हराया। यानी विजेता हैं यानिक सिन्नर, ये इटली के हैं, और जो उपविजेता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल के अंदर साथियों, वो है रूस के दानिल मेदवेदेव। ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर रहेगा साथियों नीतीश कुमार बने हैं। कौन बने हैं? नीतीश कुमार तो पहले ही मुख्यमंत्री थे, लेकिन साथियों इनका जो पहले महागठबंधन के साथ समझौता था वो टूट गया है। अब इन्होंने साथियों बीजेपी के साथ है जो अपना गठबंधन कर लिया है। तो इसके अलावा साथियों बिहार के अंदर मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन अब हैं जो 2 उप मुख्यमंत्री और बने हैं। 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, उसमें नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को है जो उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। यानी 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाले हैं। और इन साथियों जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, इनको शपथ है जो राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा दिलाई गई थी। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर भारतीय सेना ने कहां पर इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो आंसर रहेगा साथियों जम्मू कश्मीर के अंदर। कहां पर खोला है? तो आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर के अंदर। भारतीय सेना ने साथियों हाल ही के अंदर जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास इंडिया सेल्फी पॉइंट है जो खोल दिया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सेना के द्वारा साथियों जम्मू कश्मीर में अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो वहां से इंपॉर्टेंट बन जाता है। सरकार या भारतीय सेना वहां पर कोई ऑपरेशन चलाती है तो वो करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। ये हो गए साथियों अपने इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने देख लेते हैं इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? तो आंसर रहेगा अल बरूनी। आपसे पूछा है कि किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? तो आंसर है अल बरूनी नाम था। इसे इंपॉर्टेंट कर लेना, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है अल बरूनी किसके समकालीन थे? तो आंसर रहेगा मोहम्मद गजनवी के। अल बरूनी किसके समकालीन थे? तो मोहम्मद गजनवी के साथियों समकालीन थे। अल बरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो आंसर रहेगा अरबी भाषा के अंदर लिखी गई है। किस भाषा के अंदर लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा अरबी भाषा के अंदर लिखी गई है। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो आंसर है मोहम्मद गोरी था। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो आंसर रहेगा साथियों मोहम्मद गोरी था। खिलजी राजवंश का शासनकाल निम्न में से रहा है? तो आंसर है साथियों 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। खिलजी राजवंश का शासनकाल कब से कब रहा? तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक है जो रहा साथियों। ये हो गए साथियों अपने इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आर्यना सबालेंका। ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता? रोहन बोपन्ना व मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने। गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया? उत्तर प्रदेश की। हाल ही में किन भारतीय वैज्ञानिकों को यूके का बला वाटनिक पुरस्कार दिया गया? तो राहुल आर नायर, मेहुल मालिक व डॉक्टर तन्मय भट्ट को। हाल ही में वायुसेना मेडल से किसको सम्मानित किया गया? निकिता मल्होत्रा को। हाल ही में इसरो ने मछुआरों के लिए कौन सा दूसरा पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित विकसित किया है? तो DAT-SG। 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हो रही है? विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया? तो आंसर रहेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। हाल ही में हॉकी 5 महिला
वर्ल्ड कप है जो किसने जीता, तो आंसर रहेगा नीदरलैंड ने जीता। भारत सरकार ने विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा कहाँ की है, तो आंसर रहेगा दावोस के अंदर इसकी घोषणा है जो की गई है। इस सेशन के अंदर साथियों मैंने आपके साथ इंडिया करंट अफेयर्स, इंडिया जीके और जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था वो शेयर किया है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर